हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विवेक्स वे। दोस्तों, भारत भले ही अपनी तरक्की देश विदेशों में कर रहा है, पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, अपने बिजनेस के लिए एक सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन भारत की पहली अगर प्राथमिकता है और अगर भारत की पहली पहचान है तो वो है कृषि प्रधान देश। भारत हमेशा से खेती से जुड़ा हुआ है और भारत का हर एक नागरिक किसानों से जुड़ा हुआ है, अपने खेतों से जुड़ा हुआ है। भले ही खेतों से या गाँवों से उठ के लोग शहरों में जाके बसे हों, लेकिन हमेशा उनका दिल धड़कता है अपने खेतों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। तो आइए, आज मैं भी आपको ट्रैवल व्लॉग जो मैंने बनाया है उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपको यहाँ पे मेरे गांव काठड़ा में, जो मांडवी से महज 8 किलोमीटर दूर है। मांडवी जहाँ पे मेरा शहर है और जिसके बारे में भी मैं आपको बताता रहता हूँ। ये जो गांव है काठड़ा, हमेशा इसका इतिहास भी बहुत ही पुराना है। तकरीबन दोस्तों 750 साल हो चुके हैं इस गाँव को, राइट। और यहाँ पे मैं अपने गांव में यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पीछे ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ पे। तो आइए, ट्रैक्टर की सवारी भी मैं आपको करवाऊँगा और मैं आपको पूरी साइकिल बताऊँगा कि खेतों में किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से हल चलाए जाते हैं और किस तरह से अनाज बोया जाता है और उगाया जाता है और किस तरह से उसकी पूरी जो प्रोसेस होती है। जो हम हमेशा जो हमारे आजकल के जो शहरों में रहने वाले बच्चे होते हैं, उनको शायद ये साइकिल पढ़ाई में तो आती है, लेकिन उनको देखने को बहुत ही कम मिलती है कि भाई अनाज किस तरह से बोया जाता है, फसल बड़ी होती है, उसकी कटाई छटाई सब होके अनाज किस तरह से हमारे घरों में पहुंचता है। और दोस्तों, जब भी हम सब जो खाना खाते हैं, हमेशा हम सबसे पहले भगवान को तो याद करते ही हैं खाने से पहले, लेकिन साथ साथ में हमें अपने किसान को भी धन्यवाद देना चाहिए, ताकि किसान जो है वो दिन रात मेहनत करके जो अनाज उगाता है और वही अनाज हम अपने घरों में बैठ के आराम से खा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं क्या है इस व्लॉग में, और ट्रैक्टर की सैर भी कराऊंगा। तो चलिए मेरे साथ मेरे खेत में। दोस्तों, हम भारतीय जैसे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसी तरह से आज जो परिस्थिति पूरी दुनिया में चल रही है, जो कोविड-19 का खतरा पूरी दुनिया में चल रहा है, उसके चलते हमने ये नोटिस किया है कि जितने भी महानगरों में बसने वाले लोग थे, जो महानगरों में बाहर से आके बसे थे, वो फिर से अपने गाँवों की तरफ लौटने लगे हैं। और आज एक ऐसी परिस्थिति है कि भाई शहरों में रहना मुश्किल हो गया है और गाँवों में लोग ज़्यादा अपने आप को सेफ़ महसूस कर रहे हैं। इसी के चलते अगर हम फिर से अपनी खेती को बनाएं, उसको आगे बढ़ाएं, तो हमारा देश और भी आगे बढ़ सकता है। आखिरकार हम तो वही लोग हैं जो मिट्टी में से निकले हैं और मिट्टी ही हमारी पहचान है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम देखते हैं कि खेतों में खेती होती है, उसकी एक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो खेतों में खाद मिलाई जाती है और उस खाद को ट्रैक्टर से हल चला के ज़मीन के अंदर मिक्स किया जाता है। और खेती भी दो प्रकार की होती है, एक बारिश के ऊपर होती है, मतलब आपने उसको उसमें अनाज डाल के रख दिया है, जब बारिश का पानी उसके ऊपर पड़ता है तब अपने आप जो भी आपने अनाज बोया है वो उगता है। और दूसरा होता है पानी, जो मतलब ज़मीन के अंदर से पानी मोटर लगा के हम लगाते हैं, तो वो पानी से भी हम अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी साइकिल बनाना तो महीनों का काम है, जैसे मैंने कहा आपको पूरी प्रोसेस में बताऊं, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि जब जैसे जैसे जो भी इम्प्रूवमेंट्स होते जाते हैं खेतों में, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लाऊंगा। देखो, आप देख रहे हैं कि खेत में ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, यहाँ पे पीछे एक जेसीबी खड़ा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई जो अनाज होता है वो किस तरह से निकाला जाता है मशीन के द्वारा। और दोस्तों, खेतों की जो रौनक होती है, वहाँ पे जो झाड़ पेड़ लगे हुए होते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। एक तो प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, जो शहरों में मिलना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आपके पास सहूलियत है, आपके पास खेत है, तो ज़रूर अपने खेतों को फिर से जीवित करें और जितना हो सके आप खेती को प्रमोट करें। तो दोस्तों, इसी तरह से प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल विवेक्स वे। और इसी तरह से जिस तरह से जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें और अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें। अगर आप गांव में हैं तो अगर आपको खेती की आपके पास है फैसिलिटी, तो करते रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।